हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो ना? तो आज एक्सरसाइज 2 शुरू होने जा रही है, यानी कि जो त्रिकोणमिति हमारी चल रही है, त्रिकोणमिति में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है और उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो पिछले देखे नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। अब आपकी जो स्टार्ट होने वाली है वो एक्सरसाइज 2 होने वाली है, यानी 8B। तो इसमें से क्वेश्चन करेंगे कुछ, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है आपका 2 10 30 अंश अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 10 30 अंश का जो है मान लगाना है। और मान मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, पिछली क्लास में आपको मैंने त्रिकोणमिति की सारणी कराई हुई है, तो सारणी को आप अच्छे से देख लें, समझ लें। आपको रटना नहीं है, मैंने उसमें अच्छे से बताया है, समझने की ज़रूरत है, बस थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 10 30 अंश है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए बराबर 2 10 30 का मान कितना होता है, अब बताओ जल्दी से। तो वहाँ पर आपका 10 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। तो क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 1/√3 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/√3 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4/3, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये देखिए आप, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, यानी 1 2 3 4, 1 का 4 के साथ होता है, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का 3 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 × √3, 4 × √3। तो देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा 2 बार, और √3 से 3 कट जाएगा √3 बार। तो आपका जो मान है वो निकल के आएगा √3/2। तो ये आपका आंसर हो गया। और अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो √3/2 किसका मान होता है आपका, sin 60 का मान होता है, ठीक है। sin 60 लिख सकते हैं या फिर cos 30 लिख सकते हैं। तो आपको जो भी मान दिया हो, जो भी आंसर दिया हो, उसमें से एक पर टिक कर सकते हैं। अगर वहां पर आंसर ये है तो इस पर टिक कर दीजिए, अगर sin 60 आता है तो आप इस पर टिक कर दीजिए, और अगर cos 30 आता है तो आप इस पर टिक कर दीजिए, इनमें से ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो वो आपका 2 10 30 अंश 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, मान लगाने हैं सारे। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश। तो 10 का कितना होता है 1/√3, और इसका करेंगे आप स्क्वायर। अब 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा √3, एंड अपॉन में आ जाएगा 1 - 1/3 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे आप 1 मान के, तो 3 × 3, 3 और 1 3 में से जाएगा, कितना बचेगा 2। तो 2/√3 अपॉन 3 में से बन जाएगा, कितना बचा 2 बचा, अपॉन 3 × 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए आप 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा 3 ऊपर आएगा और 2√3 नीचे रहेगा, तो 3 ऊपर आ गया आपका और √3 नीचे रहेगा। √3 से 3 कितने बार जाएगा √3 बार, क्योंकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। अब जो √3 है उसे आप 10 60 अंश लिख सकते हैं या फिर cot 30 अंश लिख सकते हैं। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका ऑप्शन क्लियर हो चुका है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब यहाँ पर आपको वही करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, तो 45 का जो मान होता है वो कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर देखो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 0, तो ये आपका मान कितना आ गया 0। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, ये जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो मैं क्वेश्चन को रफ करता हूं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो ये पूछ रहा है कि तब सत्य होता है जब a बराबर है, यानी ये कब सत्य होगा, यानी जो हमें a का मान बताना है यहाँ पर कब सत्य होगा, तो a का कौन सा मान लगाएं तब सत्य हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 0, 30 एंड 45 एंड 60, यानी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और दिया हुआ है 60 अंश। तो हम चेक करेंगे कि किस अंश पर ये हमारा जो मान है वो हमारा बराबर आ रहा है। तो पहले हम लगाते हैं 0, तो देखो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 इंटू साइन 0, तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा 2 में करो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 बराबर 2 साइन 0। देखो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो बराबर 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारा सत्य मान निकल के आ रहा है 0 पर, यानी a बराबर 0 रख दिया जाए तो ये क्वेश्चन बराबर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो इस पर भी लगा करके चेक कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, 30 अंश यहाँ पर रख लीजिए और 30 अंश यहाँ पर रख लीजिए, अगर आपको बराबर आता है तो वो भी बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा पहला बराबर आ चुका है, हमें ऑप्शन टिक करना है तो यहाँ पर टिक कर देंगे। ओके, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब देखो जल्दी से नोट कर लो इसे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर √3, और दिया हुआ है 10a माइनस बी बराबर 1/√3, और यहां पर दिया हुआ 0 अंश से बड़ा होगा a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है। और एक और कंडीशन दी हुई है आपका a बड़ा होगा b से, तो तब a और b के मान बताओ। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आपको 10a प्लस बी बराबर दिया हुआ है और 10a माइनस बी बराबर दिया हुआ है, और यहाँ कुछ कंडीशन दी हुई है। आपको दिया हुआ है जो a प्लस की b का मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर आ सकता है, और a जो है वो हमारा b से बड़ा ही आएगा। अगर आपका जो मान इस कंडीशन में निकल के आता है तब सही आंसर आएगा, अगर इस कंडीशन में निकल के नहीं आता है तो आपका आंसर गलत आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं आपको। तो यहाँ पर आपका 10a प्लस बी है, तो 10a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो 10a प्लस बी बराबर √3। अब देखिए √3 10 में किसका मान होता है, तो आप √3 देखेंगे 10 में 60 अंश का मान होता है। अब देखो यहाँ पर 10a प्लस बी है और 10 60 अंश है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश।
तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 60 आ गया। इसे अगर आप समीकरण 1 मान लो। अब देखिए इधर चेक करते हैं, तो इधर क्या होगा, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। तो 1/√3 किसका मान होता है टेन में, तो आप देखेंगे कि टेन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश निकला, a माइनस बी बराबर 30 अंश निकला। तो अब इनसे हम क्या कर सकते हैं कि ये दो समीकरण बन गए हैं, इनसे हम a प्लस बी के मान, a और b के मान अलग अलग निकाल सकते हैं। देखो पहले तो एक कंडीशन देख लो, a प्लस बी 60 अंश, यानी a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा, 60 से छोटा होना चाहिए, या 90 से छोटा होना चाहिए, या 90 के बराबर होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं a प्लस बी का मान 60 अंश है, जो कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो गई, यानी अभी हम सही वे में हैं। तो अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 अंश, और यहाँ पर भी हम बराबर लिखेंगे। तो इस तरीके से a माइनस बी बराबर रख लेते हैं 30 अंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर बेटा, तो यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2a, और 60 और 30 जुड़ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर a बराबर आपका हो जाएगा 2 से ये 90 कट जाएंगे, कितने बार, 45 बार, कितने बार, 45 बार। तो जो a का मान है वो कितना निकल के आया, 45। अब चेक कीजिए, अब यहां से क्या करना है, a का जो मान है आप इसमें लगा दीजिए, समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए, या समीकरण नंबर 2 में लगा दीजिए। तो किसमें भी आप मान लगाएंगे, वहां से आपका जो b का मान है वो निकल के आ जाएगा। तो यहां से देखिए आप, जो a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है, 60 अंश दिया हुआ है। तो जो a का मान हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 45। तो 45 प्लस b बराबर के 60 अंश। तो b बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 60 माइनस के 45 हो जाएगा। तो b बराबर 60 में से 45 जाएगा, कितना बचा बेटा, 15। तो ये चेक कर लो, a बराबर 45 है, b बराबर 15 है। अब ये जो कंडीशन दी हुई है, क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है हमारे आंसर से। तो चेक कर लेते, देखो a प्लस बी बराबर हमारा कितना आया था, 60 अंश आया था। अब यहाँ पर चेक कीजिए आप, जो a प्लस बी का मान है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो 60 भी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। अब चेक कीजिए, जो a का मान है वो क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। तो a कितना है, 45, और b कितना है, 15। ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी हमारे आंसर जो है वो इसने कंडीशन दी है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अर्थात हमारी जो क्वेश्चन के जो आंसर निकले हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं। अब जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, और समझ में ना आए अगर कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनाए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लिया क्वेश्चन। अब आपको जो आगे के क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में कराएंगे। आपको सुबह 7 बजे ही क्लास मिलेगी। आप सुबह 7 बजे, डेली सुबह 7 बजे, ये टाइम याद कर लें, 7 AM, यानी कि डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। आप सुबह 7 बजे आएंगे और क्लास को लेने, ये सुबह 7 बजे आपको क्लास लेनी है हर हालत में। और आप ये क्लास लेंगे तो मुझे पक्का भरोसा है आप इस जो क्वेश्चन है आप अच्छी तरीके से कर देंगे, पेपर में क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। तो आप सुबह 7 बजे डेली से उठिए और नाश्ते में ये अपने ये क्लास ले लीजिए, ठीक है। नाश्ते में क्या करना है आपको, सुबह 7 बजे वाली क्लास आपको नाश्ते में लेनी है। तो चलिए आपको मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 7 बजे। टाइम याद रख लेना, सुबह 7 बजे।